अशोक गहलोत की ताबड़तोड़ जनसभा जो है लगातार जारी है। आज झुंझुनू में सीएम अशोक गहलोत की सभा होगी, नवलगढ़ और खेतड़ी में उनकी सभा होगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे नवलगढ़ में उनकी सभा होगी और 12:30 बजे के आसपास खेतड़ी पहुंचने का कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत की ताबड़तोड़ जनसभाएं लगातार जारी है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभा लगातार कर रहे हैं। जानकारी है कि नवलगढ़ में सुबह 11 बजे के आसपास वो जनसभा करेंगे और इसके बाद 12:30 बजे खेतड़ी में पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, जहां पर वो कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम अशोक गहलोत सभा करते हुए नजर आएंगे। बताते चले कि सीएम अशोक गहलोत लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और वो जमीनी पकड़ और कांग्रेस की मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज नवलगढ़ और खितड़ी में वो सभा करते हुए नजर आएंगे, जहां पर वो कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे और इसी के साथ साथ जनता भी संवाद करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान का सियासी संग्राम लगातार जारी है। कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। किसान, युवा और महिलाओं पर बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र में विशेष फोकस रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता इस दौरान उनके पास मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। पार्टी के कई नेता भी बताया जा रहा है कि उस दौरान शामिल रहेंगे जब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। तो किसान, युवा, महिलाओं पर विशेष फोकस जो है वो कांग्रेस रखेगी। बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, ऐसे में कांग्रेस के ऊपर भी फोकस है। इस चीज़ का कांग्रेस फोकस कर रही है कि जो वादे और दावे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं उनका किस तरीके से काट निकाल कर लाया जाए। तो राजस्थान का सियासी संग्राम पूरी तरीके से तैयार है और अब इस कड़ी में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। जिस दौरान कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जानकारी ये है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट मौजूद रह सकते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान उनके पास साथ मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत भी उस दौरान मौजूद रहेंगे जब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इसी के साथ साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो होंगे वो मंच पर मौजूद रहेंगे और कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो जारी करेंगे। बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस 7 गारंटियां दे चुकी है, जिनको सरकार बनते ही सीएम अशोक गहलोत के द्वारा बोला गया है कि उसे राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा। यानी कि 7 गारंटियां जो कांग्रेस की तरफ से दी गई हैं उनको सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि उनको लागू किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आज जो घोषणा पत्र होगा उसमें देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस क्या कुछ वादे कर रही है। और चूरू से बड़ी खबर है, चुनावी रंजिश में खूनी खेल देखने को मिला है। वार्ड संख्या 50 में चुनावी रंजिश में खूनी खेल हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बताया जा रहा है कि एक खूनी खेल खेला गया है। मारपीट में बीजेपी बूथ अध्यक्ष घायल हुए हैं। मारपीट में कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि भी घायल हुए हैं। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया। वार्ड 50 में पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव में बेहद कम समय बचा हुआ है और ऐसे में बताया जा रहा है कि वार्ड संख्या 50 में मारपीट हुई है और इस मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये झड़प देखने को मिली है। 2 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी बूथ अध्यक्ष घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी जो स्थिति है वो कह रहे हैं कि गंभीर है, तो उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसी के साथ साथ एक अन्य लोग भी घायल हुए हैं। दोनों को बताया जा रहा है कि बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। तो चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी रंजिश में बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हैं। तो चुनावी रंजिश में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है और इस मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। मारपीट में कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि भी घायल हैं और जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। मैं बीजेपी कार्यालय से घर जा रहा था सामूल सैनी को छोड़ने के लिए। सामूल सैनी को घर पे छोड़ने के बाद वापस आ रहा था घर पे, मेरे सीताराम खटीक ने मेरी मोटरसाइकिल पे गेड़िया डाल के और विक्रम भाट ने मुझ पे जानलेवा हमला किया और मैं अकेला था।
वहाँ पर मैं गिर गया और अब हॉस्पिटल के अंदर हूँ। उसने मेरे तलवार और सरिये से और बंदूक दिखा के मुझ पे हमला किया। तो चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वार्ड संख्या 50 में खूनी संघर्ष जो है वो देखने को मिला है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट की वजह से बीजेपी बूथ अध्यक्ष घायल हुए हैं, कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि भी घायल हुए हैं। दोनों की स्थिति जो है बताया जा रहा है कि सामान्य भी बनी हुई है। हालांकि बेहतर इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज डॉक्टर्स के जरिए किया जा रहा है। वार्ड संख्या 50 में स्थिति की गंभीर हो गई थी दोनों पक्षों में जब मारपीट हुई, तो इसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति और ज़्यादा ना बिगड़े और उसे कंट्रोल में लाया जा सके। भरतपुर से बड़ी खबर है। नदबई में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रदेश सचिव डॉक्टर हिमांशु कटारा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पिछले चुनाव में बताया जा रहा है कि नदबई सीट से कांग्रेस प्रत्याशी थे हिमांशु कटारा और इस बार कांग्रेस से उन्होंने टिकट मांगा था। डॉक्टर हिमांशु कटारा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि जोगिंदर अवाना की नीति से आहत होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। नदबई से कांग्रेस प्रत्याशी हैं जोगिंदर अवाना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, लेकिन बीजेपी का कुनबा यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कांग्रेस को छोड़ दिया है जोगिंदर अवाना ने। मेरा कारण स्पष्ट है। मैं सिर्फ जोगिंदर सिंह अवाना, जो कि नदबई से कांग्रेस प्रत्याशी है, उसकी रीति नीति, उसके भ्रष्टाचार से आहत होकर आज कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं। और मैं आज विधिवत रूप से आदरणीय BL संतोष जी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ रहूँगा। मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी के लिए नदबई नहीं पूरे जिले में घूम घूम कर हम काम करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी अलग अलग दांव पेच लगाकर प्रचार करते हैं और वैसे ही एक प्रचार काफी चर्चा में है। झालावाड़ की मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नेमीचंद मीणा प्रचार अभियान के दौरान किसी भी चाय की थड़ी पर पहुंचकर अपने हाथों से चाय बनाकर वोटर्स और समर्थकों को चाय पिला रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी नेमीचंद मीणा का यह अनूठा प्रचार लोगों को खूब भा रहा है। इसमें मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, जो भी मनोहर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र लगभग 85% ग्रामीण क्षेत्र लगता है वहाँ पे। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी वहाँ पे संस्था, औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्रियाँ लगाने की मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी। बूंदी जिले में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई और इसी कड़ी में हिंडोली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुलाल सैनी माता के दर्शन कर 1.5 दर्जन गांवों में जुलूस और नुक्कड़ सभाओं के रूप में जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने पुष्प वर्षा कर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया उनका। सैनी ने क्षेत्र के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों और जारी किए गए घोषणा पत्र की जानकारी देते हुए राज्य की कांग्रेसी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। के काम और राज्य सरकार की तुलना 5 वर्षों में राजस्थान के इस कांग्रेस ने आम जनता को त्रस्त किया, लोगों में भय पैदा किया, लोगों को धमकियां मिली है। मैं कहना चाहूंगा भाइयों, न धमकी की जरूरत है, न डरने की जरूरत है, न थकने की जरूरत है, न पीछे मुड़ने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को मतदान करके एक बार फिर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनानी है। किशनगढ़ में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनाने वालों का इंजन सीज करना है।
बताते चले कि सुनार की एक लुहार की कहावत इस बार भी सच साबित होगी। कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी के समर्थन में आयोजित जन आशीर्वाद सभा में सचिन पायलट ने एक बार फिर से रिवाज का जिक्र करते हुए कहा है कि इस बार बदलते मौसम के साथ रिवाज भी बदलेगा। कांग्रेस ने हमेशा से ही युवाओं को मौका दिया। कांग्रेस परिवार बड़ा है। किशनगढ़ को मैंने अपने कार्यकाल में बहुत सारी सौगात दी, बदले में आपने हमेशा कंजूसी बरती है। इस दौरान कांग्रेस नेता, राज्यसभा लोकसभा सांसद प्रभा ठाकुर सहित दिग्गज मौजूद रहे। हमारी माताओं बहनों की जेब में जाता है। अगर वृद्ध आयु 1100-1200 रुपए का बिक रहा है। अमीर गरीब की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस देश में जो हवाई अड्डे थे, रेलवे था, बंदरगाह थे, खान की कोयले की खदानें थी, बिजली घर था, सब औने पौने दाम में 2-5 लोगों को बेच दिया। और बीजेपी की सरकार बोलती है कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता खाना देंगे। वो रेवड़ी नहीं है। और हम लोग बोले हम गरीब जनता को पेंशन देना चाहते हैं, छात्रवृत्ति देना चाहते हैं, तो कहते हैं आप रेवड़ी बांट रहे हो। हमारी माताओं बहनों की जेब में जाता है। अगर वृद्ध आयु में किसी बुजुर्ग को हम 1000-1500 रुपए पेंशन देते हैं, 2 करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के माफ कर देते हैं, तब उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं होता। लेकिन गरीब आदमी के, किसान के हाथ में 2 रुपए देने में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। अलवर के बानसूर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों ही पार्टियों ने गरीब और दलितों के साथ अन्याय किया और उन्हें आरक्षण नहीं दिया। दोनों ही पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी किसान और युवाओं की ओर ध्यान नहीं देती है। अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र में, देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। अलवर शहर में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी करने वाला आरोपी सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर तैनात है। पीड़ित ने बताया कि मास्टर हनुमान सिंह ने मेरे बच्चों को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की, पर जब बच्चों का रिजल्ट आया तो निकले 0% मार्क्स। पीड़ित ने ये देखते हुए अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपी ने पैसे वापस नहीं किए। पीड़ित ने निराश होकर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मेरा नाम सुनील कुमार है। अलवर का इटराना गेट का निवासी हूं मैं। मेरे साथ नौकरी लगाने के दिलासा दे करके उसके संबंध में मेरे साथ 10 लाख रुपए की ठगी कर लिया हनुमान मास्टर यादव ने। मास्टर हनुमान यादव सनोप नंदराम ग्राम करनीकोट ने मेरे से 10 लाख रुपया कैश लेकर के गया घर आकर के। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में बिक्री के लिए आने वाले पशुओं की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। दिवाली के दूसरे दिन से शुरू हुए पशु मेले में पशुपालन विभाग ने अब तक 5000 से ज्यादा पशुओं की आवक दर्ज की। मेले में अब तक आए जानवरों में सर्वाधिक 3659 ऊंट शामिल हैं। इसके अलावा 1366 घोड़े आए हैं और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है 7 करोड़ की कीमत वाला मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा। फ्रेजेंट नामक इस घोड़े की कीमत, खान पान और रखरखाव आम लोगों के साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
गुजरात से आए घोड़े के मालिक युवराज जडेजा बताते हैं कि उनके पास फ्रेजेंट 1.5 साल से है। इसके रखरखाव के लिए 4 लोग हमेशा इसके साथ रहते हैं। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विशेष एम्बुलेंस नुमा वाहन तैयार किया गया है। फ्रेजेंट को रोजाना 15 लीटर गीर गाय का दूध, 5 किलो चना, 5 किलो दाल खिलाई जाती है। साथ ही पीने के लिए पानी की समस्या, पानी से इतर मिनरल वाटर पिलाया जाता है। इस घोड़े की लंबाई 64 इंच और वजन 350 किलो है। फ्रेजेंट अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुका है और सभी प्रतियोगिताओं को विजेता भी बना है। और रत्नाकर की इसकी माँ है और 1100 चैंपियन रह चुका है। और घोड़े की खासियत है, इसकी प्योर मारवाड़ी ब्रीड है। इसके कान, फेस, नेक, ईयर और इसका जो पुट्टा जो होता है वो जो बिल्कुल मारवाड़ी में आता है वही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार 450 के आर जो है वो दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में बताया जा रहा है कि 457 दर्ज हुआ एक्यूआई और लोगों को अब इसकी वजह से भारी परेशानी हो रही है। आंखों में जलन की समस्या से भी लोग जो है वो परेशान है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। एक बार फिर से खराब श्रेणी पर श्रीगंगानगर का एक्यूआई जो है वो पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि एक्यूआई का स्तर 450 के पार पहुंच चुका है। लगातार बढ़ रहे एक्यूआई के स्तर की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं? देखिए, बढ़ते हुए स्मॉग की वजह से जिस तरह से श्री गंगानगर जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग पिछले 20 दिनों से खतरनाक स्तर पर चल रहा है और आज की दिन बात करें तो 450 को भी पार कर गया श्री गंगानगर का एक्यूआई, जो अल सुबह 457 दर्ज हुआ है। 457 वो रेंज मानी जाती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, जो अति गंभीर श्रेणी में आती है। इसका मतलब ये न केवल बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरनाक है, बल्कि स्वस्थ लोगों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में पल्लवी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पहले भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी आम लोगों को कि ऐसे स्मॉग के दौरान कम से कम घर से बाहर निकलें, मैक्सिमम अवॉइड करें। यदि घर से बाहर निकलना जरूरी है तो मास्क जरूर लगा के चलें। लेकिन जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में 450 के पार एक्यूआई चल रहा है, उसकी वजह से न केवल आंखों में जलन और आंखों से पानी आने की समस्या लगभग प्रत्येक नागरिक को हो रही है, बल्कि जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली पेशेंट है, जिनको अस्थमा है या फिर हाइपरटेंसिव है, उन्हें श्वास लेने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इन दिनों देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्गों के द्वारा इन दिनों एयर फिल्टर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है ताकि जहरीली हवा के प्रभाव को कम किया जा सके। जी, अस्पतालों में संख्या बढ़ी है मरीजों की या फिर कंट्रोल में है सब कुछ? देखिए, आईओपीडीज की बात की जाए तो आईओपीडीज के अंदर इस समय काफी ज्यादा पेशेंट्स वो आ रहे हैं जिनकी आंखों में जलन है, ड्राइनेस है या उनकी आंखों से पानी आ रहा है। तो आई स्पेशलिस्ट के मुताबिक तो इस समय ओपीडी के अंदर काफी ज्यादा संख्या बढ़ गई है और खासतौर से उन पेशेंट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है जो एल्डरली तो है ही है लेकिन अस्थमेटिक पेशेंट हैं। तो उनकी वजह से भी इन दिनों अस्पताल में काफी अच्छी खासी ओपीडी देखी जा रही है, क्योंकि इस समय एक्यूआई का लेवल इतना ज्यादा है कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है और आंखों में भी परेशानियां हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, दोनों ही कैटेगरी के पेशेंट्स की संख्या भी इन दिनों ओपीडी के साथ साथ आईपीडी में भी बढ़ने लगी है। जी ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोटा को रुक करेंगे, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। ये फैक्ट्री एक घर के अंदर देसी शराब की अवैध फैक्ट्री चला रही थी, जहां पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाने से जुड़ी मशीन सहित बड़े पैमाने पर स्प्रिट और शराब मिली है। लंबे समय से यहां पर अवैध देसी शराब बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा शहर पुलिस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आरके पुरम थाना क्षेत्र के एसएचओ बाबूलाल और सीओ हर्षराज खरेड़ा के मार्गदर्शन में ये काफ़ी समय से चल रहा था और इसके सूत्र जिन्होंने सूचना दी, हमारा गोविंद नाम का सिपाही है आरके पुरम थाना क्षेत्र का, उसको इन्होंने डेवलप किया। जो नींबू ब्रांड की सरकारी देसी शराब होती है उसकी टोटल अवैध रूप से ये पैकिंग कर रहे थे। स्पिरिट मौजूद है हजारों लीटर में, बनी हुई शराब मौजूद है,
प्लास्टिक की बोतलें हैं, रैपर हैं, ढक्कन है, टोटली अवैध रूप से यहाँ उसको बनाते थे। बेहद बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा है। बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब की फैक्ट्री जहां पर देसी और सरकारी ब्रांड की जो शराब है वो तैयार की जा रही थी। देख सकते हैं आप किस तरह के जो कंटेनर्स हैं वो तैयार किए हुए थे, जिनके अंदर जो शराब है वो यहां पर तैयार की जाती थी। ये गवर्नमेंट ब्रांड से जुड़े हुए जो सील्ड पैक करने के लिए जो कवर्स हैं वो बड़े पैमाने पर इकट्ठा किए थे। चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको ड्रम्स यहां पर नजर आएंगे, जिनके अंदर बड़े पैमाने पर जो शराब है वो स्टोर की जाती थी। कोटा शहर के जो एसपी हैं उनके निर्देश पर ये पूरी की पूरी जो बड़ी कार्रवाई है वो अंजाम दी गई है। शरद चौधरी